हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार पुनः आपका पारामाउंट ऑनलाइन क्लास के ऊपर। प्यारे बच्चों, पारामाउंट ऑनलाइन क्लास के ऊपर आज हम लेकर आए हुए हैं PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2009 से लेकर 2026 के एग्ज़ाम तक में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, रियल नंबर चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका हम लोग जो है PYQ लेकर उपस्थित हुए हैं। जो बिहार बोर्ड के जो 10th का एग्ज़ाम होता है, मैट्रिक का एग्ज़ाम होता है, उसमें 90% से ऊपर स्कोर लाने के लिए एकदम आवश्यक है कि आप PYQ करके जाएं और 90% स्कोर लाएं। तो आइए बच्चों, बिना वक्त गंवाए हम लोग शुरू करते हैं आज की कक्षा का, आज का क्लास का। आज हमारा 31 नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों, आपको ध्यान से देखेंगे कि 31 नंबर सवाल क्या है हमारा कि निम्न में, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। कौन अपरिमेय नहीं है? रूट 10, रूट 24, रूट 35 या रूट 121। तो आंसर होगा बच्चों रूट अंडर 121। क्यों होगा आंसर? चूंकि 121 का रूट 11 निकलता है तो यह परिमेय बन जाता है, तो आंसर हमारा डी होगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा क्या होगा? ये क्वेश्चन इतनी बार आया है बच्चों, अभी तक हम लोग केवल 30-32 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हुआ है। और यह देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा भी है कि कौन कौन ईयर में है, 2019, 2022। ठीक है, एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए बच्चों कि दो अभाज्य संख्याओं का HCF मौसा क्या होगा। तो आप आंसर करेंगे कि दो अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होगा, तो 1 होगा। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट सवाल की ओर देखेंगे हम लोग कि 33 नंबर सवाल क्या कह रहा है आज का हमारा। 33 नंबर सवाल बच्चों, यह भी क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको मन से क्रिएट किया हुआ है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। दो संख्याओं A और 18, दो संख्याओं A और 18 का लौसा 36 है और मौसा 2 है। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि दो संख्या रहता है तो LCM इंटू HCF इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल करते हैं। आप देखें, लौसा का मान 36 है, मौसा का मान कितना है बच्चों? 2 है, और एक संख्या उनमें से A है और दूसरी संख्या 18 है। तो 18 से ये कट जाएगा 2 बार में और 2 और 2 गुना होकर आंसर बना देगा 4। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का बच्चों? ऑप्शन नंबर C 4। आइए 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया बच्चों तो कमेंट में जरूर रिप्लाई करेंगे कि भाई ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में डाउट हो रहा है। देखेंगे क्वेश्चन क्या है। 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात बताइए। तो 5, 15 और 20 का LCM कितना होगा बच्चों? तो 5, 15 और 20 का LCM 60 होगा और HCF कितना होगा? HCF 5 होगा। तो अनुपात हो जाएगा 12:1। क्या हो जाएगा बच्चों? 12:1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। आज का अगला प्रश्न क्या है भाई? 35 नंबर सवाल जो है बच्चों वो क्या है? 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी? 0 से लेकर 50 तक में विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी? आंसर करिए बच्चों, विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी? आंसर करना है बच्चों। तो विषम संख्या कितना होगा भाई? आधा तो होगा। 50 में 25 सम और 25 विषम, तो 25, 0 से 50 तक में विषम संख्याओं की संख्या 25 होगी। अगला क्वेश्चन पूछा है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4 और इनका गुणनफल हो जाएगा 8।
इनका गुणनफल क्या हो जाएगा बच्चों 8। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं हो रहा होगा बच्चों, एकदम अच्छे स्मूथली रूप से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके लिए पैरामाउंट ऑनलाइन क्लास के द्वारा पढ़ाया गया वीडियो काफ़ी लाभकारी होगा और हमारे बच्चे जरूर 90% स्कोर करके आएंगे। ठीक है, आइए भाई अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है कि निम्न में कौन सा अभाज्य संख्या है? इनमें कौन अभाज्य है? 29, 15, 16, 15 बच्चों तो सभी को मालूम होगा भाई कि 29 एक ऐसी संख्या है जो किसी भी नंबर से नहीं करता है, तो 29 हमारा क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे भाई हो, क्या है बंधु हमारे, निम्न में कौन सी संख्या जो है अपरिमेय नहीं है? कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है? तो आप यदि देखेंगे तो यहाँ रूट में है अपरिमेय है, ये भी रूट में है अपरिमेय है, ये भी रूट में है अपरिमेय है, लेकिन रूट 64 का रूट 8 निकलता है, तो 8/81 एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं हम लोग। 39, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा? एकदम आसान सा सवाल है भाई। सम संख्या का व्यापक रूप हम लोग पढ़े हैं कि सम संख्या का व्यापक रूप होता है 2m, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2m। क्वेश्चन नंबर 40 पर देखेंगे बच्चों। 40 नंबर सवाल क्या है कि 3.27 है। क्या है 3.27? पूर्णांक, एक परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या और परिमेय। बेस्ट ऑप्शन क्या है भाई? पूर्णांक तो होगा नहीं, पूर्णांक नहीं होगा, प्राकृत है नहीं, अपरिमेय है नहीं, तो ऑप्शन बी सही है, परिमेय संख्या। ऑप्शन बी सही है बच्चों, परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन की ओर आएंगे जो हमारा 41 नंबर सवाल है बच्चों। 41 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? किसका दशमलव प्रसार शांत है बच्चों? तो बटा में बताए थे दशमलव प्रसार के लिए कि बटा में 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m होना चाहिए, मतलब बटा में 2 या 5 होना चाहिए या दोनों होना चाहिए। इन दोनों के अलावा कोई भी अंक रहेगा तो वो शांत नहीं होगा। तो आप यहाँ पर देखिए 8 है, तो 8 को क्या लिख सकते हैं बच्चा? 2 के पावर 3, तो बटा में केवल 2 आ गया, इसका मतलब ये जो है शांत दशमलव होगा। अब आइए 42 नंबर सवाल जो 2020 में पूछा गया था आप लोगों से बच्चों। 42 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या बताना है बच्चों, कौन सा इसमें परिमेय है। तो ऑप्शन नंबर सी को देखिए, 2√3 बाई √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 ये क्या आ गया भाई? परिमेय संख्या। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी जो है राइट आंसर होगा। सी जो है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे छोटी, क्वेश्चन में देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और छोटी से छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा? दोनों बात वही है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा भाई? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा, और छोटी से छोटी अभाज्य संख्या भी क्या होगा? वो भी 2 होगा, और इन दोनों का HCF क्या होगा? तो 1 होगा। क्या हो जाएगा? 1। 2020 में सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया था बच्चों। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 44। आंसर क्या है बच्चों? आप बताएंगे हमें कि आपका आंसर क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या आ रहा है, बताइए। हाँ जी बच्चे बताएंगे भाई। 44 नंबर सवाल क्या है भाई? आपके लिए सवाल है, यदि 65 तथा 117 का मौसा 65m - 117 के रूप में है, तो m का मान बताइए भाई। इनका मौसा, तो मौसा क्या होना चाहिए बच्चों? मौसा क्या होता है? जो दोनों को काट देता है वो क्या होता है? मौसा होता है। तो हम कल बताए थे कि ऐसे प्रश्नों को बच्चों ऑप्शन से ट्राई करेंगे, और ऑप्शन लेने का तरीका होगा पहले बी तब सी तब ए तब डी। तो बी को चेक करिए भाई, m के जगह पर 65 है और गुने बी के जगह पर 2 है,
माइनस 117 कितना हो जाएगा बच्चों, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 113 माइनस 117, 17 3 20 और 10 30, 13 और 13 ही मौसा है इसका। 65 और 117 का मौसा क्या आ रहा है, 13 ही आता है, तो इससे 13 आ गया, मतलब ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है हम लोगों का। ठीक है, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 45 की ओर आते हैं। 45 क्या कह रहा है, 2, 10 और 20 के मौसा और लौसा का अनुपात बताइए भाई। 2, 10 और 20 के मौसा तो 2 होगा और लौसा 20 होगा, अनुपात के रूप में 1:10 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर ए, 1:10। अगला क्वेश्चन आइए 46 नंबर बच्चों। 46 नंबर सवाल क्या कह रहा है भाई, 46 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखेंगे कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या हो तो ए और बी का लौसा बताइए। ए और बी यदि दोनों अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या जैसे देखिए 2 है और 3 है, यदि हम इसकी लौसा निकालेंगे तो इंटू करना पड़ेगा, तो यहाँ ए और बी है, मतलब लौसा क्या होगा, ए इंटू बी मतलब ए बी, ए इंटू बी का मतलब ए बी। अगला क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों। 47 नंबर सवाल क्या पूछा है आपसे कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, 15, 23, 12, 75। तो ये एकदम इजी क्वेश्चन हो गया। 23 जो है वो अभाज्य संख्या होगा और यह भी 2020 के शिफ्ट 2 में पूछे हुए क्वेश्चन है बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 48 क्या है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होता है। एकदम इजी है बच्चों, यदि आप हमसे क्लास किए होंगे पारामाउंट कोचिंग सेंटर से आप पढ़े हुए हैं तो एकदम इजी है भाई कि 2 संख्याओं का मौसा क्या होता है, 1 होता है। 2 संख्याओं का मौसा क्या होता है, 1 होता है बच्चों, कोई डाउट की बात नहीं है। ठीक है, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं बच्चों, तो 5005 के आपको फैक्टराइज निकालना होगा। ठीक है, फैक्टराइज निकालिएगा तो 5 एकम 5 0 0 और 1। ठीक है, 5 एकम 5 0 0 और 1। अब इसको चेक कीजिए बच्चों कि ये किससे कटता है, 5 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 7 से, 7 एकम 7 3 और 0, 7 चौक 28, 7 से लगता है कि कट रहा है बच्चों, 7 एकम 7 3 और 0, 7 चौक 28 2, 7 तिया 21, 143 अब किसी से नहीं कटेगा बच्चों। तो 3 संख्याएं ऐसे हैं जो अभाज्य हैं। ठीक है, 3 ऑप्शन में है, 2, 4, 6 और 7। 143, 7 एकम 7 3, 7 चौक 28, 7 तिया 21। अब ये किससे, 13 से कट रहा है ना, 13 से कट रहा है 143, 13 एकम 13, 13 एकम 13। तो 4 संख्याएं मिल गई बच्चों। कितना संख्या मिल गया हम लोगों को, 4 संख्या मिल गया इसमें। ठीक है, 4 संख्या मिल गया। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, 50 नंबर सवाल आप लोगों के लिए क्या है। 50 नंबर सवाल क्या पूछा गया है आपसे बच्चों। ठीक है, देखेंगे कि 96 का अभाज्य गुणनखंड का रूप क्या होगा। तो 96 क्या होता है भाई, 12। 96 को ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए ऐसे तोड़िए, आपको जिसका भी पहरा याद है कि 16 छक 96। ठीक है, 16 छक 96। अब 16 को लिखेंगे 2 के पावर 4 और 6 को 2 के पावर 3, तो यहाँ 5 हो जाएगा, तो 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 1। ऑप्शन देखिए कहाँ पर है भाई, ऑप्शन देखेंगे कहाँ पर है, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, 51 नंबर सवाल है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका मौसा 17 है, तो लौसा बताइए। अच्छा, मौसा 17 है, लौसा बताइए, तो सिंपल बात है भाई कि 17 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो कितना बार में कटेगा, 17 पचे 85, 17 पचे 85। आप ऑप्शन को देखिए बच्चों, केवल एक में ऐसा है कि यूनिट इधर 5 है, तो ये ऑप्शन हो गया। पूरे भाग देने की आवश्यकता भी नहीं है, पूरा भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों। ठीक है, आइए 52 नंबर सवाल आएंगे हम लोग कि 6, 8
6, 8 और 22 का लौसा और मौसा का अनुपात बताइए। तो पहले यदि हम लोग लौसा निकाले इसमें से, तो कौन सी ऐसी संख्या है, आप देखिए कि कौन सी ऐसी संख्या है जो सबसे कट रहा है। तो क्या 2 कटेगा सबसे? तो नहीं। 8 कटेगा। 132 को जरा चेक कीजिए। 6 से 6 दूना 12, 6 दूना 12 कट रहा है। 8 से देखेंगे बच्चों तो 8 एकम 8, 5 13, 5 और 2 52, नहीं। तो इसको निकालना पड़ेगा बच्चों। 6 का क्या है? 2 × 3। वैसे ही 8 का क्या है बच्चों? 8 का है 2⁴। और 22 का क्या हो जाएगा? 22 का हो जाएगा 2 × 11। तो यदि हम लोग एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होगा? 2⁵ × 3 × 11, 2⁴ × 3 × 11। और एचसीएफ की बात करें बच्चों, यदि हम इस क्वेश्चन में एचसीएफ की आपसे बात करें कि एचसीएफ क्या है, तो एचसीएफ इसका कितना होगा जो सब में कॉमन है, और सब में कॉमन क्या है? 2 है। सब में कॉमन 2 है। रेशियो निकालने के लिए आपसे कह रहा है बच्चों, तो इधर 1 2 से इधर का 3 कर दीजिए। तो 8 3 24, 24 में 11 से गुना कर लीजिए बच्चों। 24 में 11 से 4 4 2 6 और 268, ठीक है। 268 अनुपात 1 ऐसा कुछ होगा। 268 अनुपात 1 मतलब 132 अनुपात 1। यस, ठीक है। आप देखेंगे इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा भाई? 268 132 अनुपात 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर थोड़ा सा बढ़ेंगे कि √3 क्या है। √3 परिमेय है, प्राकृत है, अपरिमेय है। बताइए, ये क्वेश्चन आसान लग रहा होगा कि √3 क्या है भाई? तो अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट 54 नंबर सवाल देखेंगे कि आज का हमारा 54 नंबर सवाल क्या है। 54 नंबर सवाल क्या है? निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य है? आप देखिए कौन सी संख्या अभाज्य है? 27, 35, 13 और 15। तो आप कहेंगे कि भाई 13 जो है वो प्राइम नंबर है। और ये 2021 में मात्र इतना सा सवाल पूछा था कि कौन अभाज्य है और कौन भाज्य है। आइए क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं बच्चों। 55 में क्या कह रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? ऐसा कौन सा संख्या है जो इसमें अपरिमेय नहीं है? तो आंसर देखिए, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय। क्लियरली दिख रहा है कि भाई एक ऑप्शन जो है ये 3√75/√48 ये अपरिमेय नहीं होगा, क्योंकि √75 को देखिए √75 और बटा में √48 है। तो यहाँ पर आप काट सकते हैं बच्चों, ठीक है। 3 से कट गया 16 बार में, 3 से कितना 16 बार में, और 3 से कट गया 25। 25 और 16 का वर्गमूल 5/4 निकलता है। सारा संख्या वर्गमूल से बाहर आ गया, मतलब ये परिमेय हो गया। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? प्यारे बच्चों देखेंगे 57 नंबर सवाल कि दो संख्याओं का गुणनफल 2106 है एवं उनका मौसा 18 है। दो संख्याओं का गुणनफल 2106 है, मौसा 18 है, तो लौसा बताइए। तो 18 से भाग देंगे तो 18 एकम 18, इसमें काटेंगे 18 एकम 18, 3 और ये 0 तो 30 हो गया। फिर 18 एकम 18, फिर 18 2 20 और 10 30, मतलब कितना हो गया बच्चों? 12 18 चौक 72, ठीक है। नहीं 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 नहीं, देखिए एक नंबर बच्चों क्वेश्चन है 2106, डिवाइड कर दीजिए 18 से। 18 एकम 18, 3 और 0 30 हो गया। 18 एकम 18, 2 20 10 30, फिर 26 हो गया। 2 20 10 30, इसका मतलब 12, 18 से 18 सते 126, 117 आना चाहिए बच्चों, 117 आना चाहिए। लेकिन ऑप्शन में कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर हम लोग कर देंगे। क्या करेंगे आंसर बच्चों? इनमें से कोई नहीं आंसर करेंगे। क्लियर है जी?
अगले क्वेश्चन की ओर आइए। इजी सवाल दिखने को मिलेगा आपको, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में 90% लाना, यदि थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं और आपको हमारा सहयोग पारामाउंट परिवार का साथ बच्चों आपको जरूर मिलेगा। हर एक विषय में आपको क्वेश्चन हर दिन अपलोड हो रहा है, इतना क्वेश्चन करके चाहिए और 90% की गारंटी होगी, ठीक है। आइए 90% स्कोर आपका तय है बच्चों, यदि आप हमारी बातों को ध्यान से सुनते हैं करते हैं तो 90% आएगा। ए और बी दोनों का मान दिया हुआ है और इनका तब लॉसा बताना है बच्चों। तो लॉसा में बड़ा पावर चुनते हैं, 3 और 4 में 2 के पावर 4 हो जाएगा इंटू, और 3 है इधर है ही नहीं तो एक 3 हो गया, 5 इधर भी है इधर भी है, एक 5 हो गया और एक 7 हो गया। 2 के पावर 4 का मतलब 16, 16 गुने 5 कर लेंगे तो 80, 80 तिया कितना हो जाएगा बच्चों, 16 गुने 5 80 और 80 तिया 240, 240 में 7 से भाग कर देंगे, क्या आ जाएगा बच्चों, 7 से भाग कर देंगे तो 0 और 7 चौक 28 और 7 दूना 14 और 4 18, 1880, 1880 ऐसा नहीं है बच्चों, 0 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, 7 दूना 14, अच्छा 2, 1680 होगा, 1680। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर आते हैं बच्चों। 58 नंबर सवाल क्या है, 2.1311131113 क्या है। तो जब संख्या का रिपीटेशन बच्चों, संख्या का जो रिपीटेशन होता है वो प्रॉपर नहीं हो, मतलब उसके आने वाली संख्या अगला क्या होगा नहीं मालूम चल रहा हो, वैसे केस में आंसर हमेशा होता है अपरिमेय संख्या, आंसर हमेशा हो जाता है अपरिमेय संख्या, ठीक है। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन का आप जवाब देंगे, 59 नंबर सवाल देंगे जवाब 59 नंबर क्वेश्चन का कि सह अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है। सह अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है, तो को प्राइम नंबर किसको कहते हैं भाई, तो वैसी संख्या जिसका मौसा 1 होता है उसी को प्राइम नंबर कहा जाता है। तो सहअभाज्य संख्या का मौसा ऑलवेज क्या रहेगा, 1 रहेगा बच्चों। सहअभाज्य संख्या का मौसा जो होगा वो क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो ये हमारा था 59। अभी और भी सवाल है बच्चों जिसको हम लोग अगले क्लास में जरूर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यदि आप हमारे क्लास से संतुष्ट हैं तो आप बताएंगे बच्चों कि आपका जो है आज 59 क्वेश्चन में कितना मार्क्स सही हुआ। कमेंट बॉक्स में जरूर इसका रिप्लाई सभी बच्चों को करना है, ठीक है। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं उनसे आग्रह है कि आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। और यदि आप चाहते हैं बच्चों कि हम पारामाउंट कोचिंग का सेवा ले, पारामाउंट कोचिंग में ही आकर पढ़ें, ऑफलाइन बैच के साथ जुड़े, तब भी आप जुड़ सकते हैं भाई। पारामाउंट क्लास में आप कहाँ आ सकते हैं, तो पारामाउंट क्लास गोला बाजार आ सकते हैं, गोला बाजार सोनपुर, ठीक है। जो कहाँ पर है भाई, गोला बाजार सोनपुर, बैंक ऑफ बड़ौदा के ठीक सामने है। और आप चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस मोबाइल नंबर पर बच्चों आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आज के इस क्लास में इतना ही रहेगा बच्चों। आप जहां से भी हैं, जैसे भी हैं, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और पारामाउंट के साथ पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।